नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरवती न्यूज और पॉलिटिकल क्लाइमेक्स स्टोरीज में आपका स्वागत है। आप सभी को पता ही होगा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जीवन में जबरदस्त भूचाल मचा हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और वहीं अपनी फ्री की रेवड़ी वाली तकनीक वो अपना रहे हैं। हाँ, माना कि दिल्ली की जनता फ्री की चीजों के लिए काफी खुश हो जाती है और ऐसा होते हुए दिल्ली के एलजी कैसे देख सकते हैं, तो इसीलिए नया बवाल शुरू हो गया है। अब हुआ यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की जांच के निर्देश दे दिए हैं। एलजी के प्रधान सचिव ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। 27 दिसंबर को भेजी गई चिट्ठी के जरिए अफसरों से कहा गया है कि गैर सरकारी लोगों द्वारा दिल्ली की जनता की निजी जानकारी जुटाई जा रही है, इसकी जांच कराएं और कानून के अनुसार कार्रवाई करें। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12 दिसंबर को दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र की महिला को 1000 रुपए देने और चुनाव जीतने के बाद इसे बढ़ाकर 2100 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की है। इसके अलावा एलजी ने पंजाब से कैश ट्रांसफर के आरोपों की भी जांच का निर्देश दिया है। एलजी ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर बॉर्डर पर वाहनों की जांच करे और मुख्य सचिव चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दे। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के घर पर पंजाब सरकार के खुफिया कर्मचारियों की मौजूदगी के आरोपों की भी जांच करने के निर्देश एलजी ने दे दिए हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से 3 दिन में इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वो महिला सम्मान योजना से बौखला गई है। उन्होंने कहा है कि भाजपा इस योजना को रोकने की कोशिश कर रही है और ये आदेश एलजी ऑफिस से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से आया है। एलजी सचिवालय ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो लाभ देने के बहाने डेटा की गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं। ये कदम योजना की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना को महिलाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। इसी के साथ अब तक 22 लाख से ज्यादा महिलाओं ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो इस योजना की लोकप्रियता को दर्शाता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता दिल्ली में घर घर जाकर इस कथित योजना के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता महिला सम्मान योजना के अलावा संजीवनी योजना के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसके तहत 60 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली सरकार के कुछ विभागों ने अखबारों में नोटिस देकर लोगों को आगाह किया है कि ऐसी कोई भी स्कीम अस्तित्व में नहीं है, लिहाजा किसी भी अधिकृत व्यक्तिगत को अपना निजी और गोपनीय डेटा ना दें। अब आपको कुछ जरूरी बातें बता देते हैं जिनका जवाब आप भी कमेंट में दे सकते हैं, यानी कि अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये कुछ अहम चीजें हैं, वो सुन लीजिए। अगर भारत में किसी राज्य सरकार द्वारा जनता को लगातार मुफ्त में चीजें दी जाती हैं, तो इससे दोनों आर्थिक और सामाजिक तौर पर असर पड़ता है। जब राज्य सरकारें मुफ्त चीजें देती हैं, जैसे कि मुफ्त बिजली, पानी, राशन या शिक्षा, तो इसके लिए सरकार को बजट से पैसा खर्च करना पड़ता है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार का खर्च बढ़ता है, जिससे राज्य के खजाने पर दबाव बढ़ सकता है। यानी राज्य सरकारें इन मुफ्त चीजों के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं जुटा पाती, तो इसके लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ सकता है या फिर करों में वृद्धि करनी पड़ सकती है। इससे आम नागरिकों पर अधिक टैक्स का बोझ पड़ सकता है, जो अंततः महंगाई को बढ़ाता है। राज्य सरकार का फोकस अगर सिर्फ मुफ्त चीजों पर हो, तो इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन, निवेश और उद्योगों के विकास में कमी आ सकती है, क्योंकि संस्थानों का सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और इसी के साथ यदि लोगों को मुफ्त में चीजें मिलने लगती हैं, तो उनकी मेहनत और आत्मनिर्भरता की भावना कमजोर हो सकती है। लोग सरकारी सहायता पर ज्यादा निर्भर हो सकते हैं, जिससे उनका विकास और कड़ी मेहनत की प्रवृत्ति प्रभावित हो सकती है। निठल्ले हो सकते हैं वो लोग, कोई कामकाज नहीं करने का मन करेगा। मुफ्त चीजों का असर लोगों की मानसिकता पर भी पड़ता है। कुछ लोगों के लिए ये एक अच्छा प्रोत्साहन हो सकता है, जबकि कुछ के लिए ये एक आरामदायक स्थिति बन सकती है, जहां वो अपना परिश्रम और प्रयास
कम कर सकते हैं। रही बात दिल्ली सरकार के खजाने की, तो हाल ही में दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले राज्य सरकार ने चालू फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए अपने खर्च को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ रुपए उधार मांगे हैं। इस पूरी जानकारी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि फ्री की चीजें जनता को इस तरह देनी चाहिए क्या ये सही है? और जिस तरह महिलाओं से वादा किया गया है कि अभी आपको 1,000 मिलेंगे, अगर आप हमें जिता देती हैं तो हम आपको 2,100 रुपए देंगे, तो ये सीधे सीधे वोट खरीदने की कोशिश नहीं हो रही है? क्या ये महिलाओं का वोट नहीं खरीदा जा रहा है? लालच के तौर पर एक फ्री में पैसा देकर लोगों से खुलेआम बोला जा रहा है कि आप हमें वोट कीजिए, महिलाओं का वोट बैंक हमें मिलेगा और अगर हम जीत जाएंगे तो हम आपको बढ़ाकर हर महीने इतने पैसे देंगे। अगर आप सब कुछ फ्री में देंगे, लोगों को फ्री में पैसे हर महीने इतना देंगे, तो क्या पहली बात वो लोग काम करना चाहेंगे? उनको मन करेगा, वो और चाहेंगे अगली बार फिर अगर सरकार ये आएगी तो ये उससे भी ज्यादा बढ़ा कर दे। और जाहिर सी बात है, अगर सरकार भी इसी तरह वोट खरीद कर जीतने की कोशिश करती रहेगी तो फिर अगली बार जब उसको जीतना है, अगली बार जब चुनाव आएंगे तो फिर से वो इस राशि से ज्यादा राशि देकर वोट खरीदने की कोशिश करेगी। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।